सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि ये हुकूमत अब उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू करेगी, उनके लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। इमरान खान साहब ने किस खदशे का इजहार किया था वो भी आपको आगे चल के सुनवाएंगे। ये खदशा था या केस में वाकई बहुत जान है, लेकिन आज डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, इमरान खान साहब की जो मेन स्ट्रीम PTI लीडरशिप है उनमें उनका शुमार होता है। डॉक्टर साहिबा तवील अरसे तक पढ़ाती रहीं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी जैसी एक मोतबर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रहीं। वो सहाफ़त के साथ भी वाबस्ता रहीं और बहुत अग्रेसिव गुफ्तगू करती हैं, डिफेंड करती हैं अपनी पार्टी को, इमरान खान साहब को। आज डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार किया गया। एक केस जो कि उनके वालिद के ज़माने से, यानी आज से तकरीबन 51-52 साल पहले 1971-72 के ज़माने का ये केस है, जिसमें उनकी फैमिली के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और एक दौर में आपको याद होगा जब लैंड रिफॉर्म्स मुतारिफ़ करवाए गए थे, तो लैंड रिफॉर्म्स में जिनके पास बहुत ज़्यादा कतई ज़मीन थी उनसे वो ज़मीनें स्टेट ने ली और वो ज़मीनें फिर स्टेट ने दूसरे मसरफ़ के लिए उनको या छोटे ज़मींदारों में तकसीम किया गया। उनमें से कई ऐसे लैंड लॉर्ड्स थे जिन्होंने ज़मीनें आर्जी तौर पर कुछ कंपनीज़ के नाम कर दी, कुछ घोड़ा पाल स्कीम के नाम कर दी, कुछ अपने मुजारों के नाम कर दी और झूठ बोला स्टेट के साथ। इसी तरह का ये मिलता जुलता केस है डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की फैमिली का, तकरीबन 51-52 साल पुराना केस। और दिलचस्प ये कि इस केस को खोला गया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी। मैंने एंटी करप्शन के जो आला तरीन ज़राए हैं उनसे ज़ाती तौर पर जब इस केस की तफसीलात हासिल की, तो इस केस के बनने में और इस केस की तहकीकात में और FIR में मौजूदा हुकूमत का किसी किस्म का कोई ताल्लुक या कसूर नहीं है। ये इस हुकूमत के आने से पहले ही इस केस की तहकीकात शुरू कर दी गई थी और FIR जो है वो भी दर्ज हुई। इसके साथ साथ डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की जो उम्र है उसके ऊपर भी एक बहस शुरू हो गई कि जब ये केस शुरू हुआ तो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की उम्र 5 या 6 साल है शायद, यानी 1966 के एतबार से उनकी उम्र को शुमार किया जा रहा है। लेकिन मेरे पास डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा का ID कार्ड मौजूद है जो मैंने हासिल किया। उसके मुताबिक डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की जो साल पैदाइश है वो 1951 है, यानी जब ये केस हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 20 साल है। तो चूँकि ID कार्ड के ऊपर कुछ ऐसी तफसीलात होती हैं जो निजी हैसियत की हैं, तो इसलिए हम वो ID कार्ड उनका आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे। बहरहाल सियासी तौर पर यह केस मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जो मुल्क के सियासी हालात हैं उसमें अगर हुकूमत अपोजिशन की शख्सियात को गिरफ्तार करेगी तो उसका तासुर यह जाएगा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है अपने लोगों के खिलाफ। अब मैं जल्दी से इमरान खान साहब ने जो खदशा जाहिर किया था वो ज़रा सुनवा दीजिए, उन्होंने क्या कहा था। राइट, तो उन्होंने अपने तौर पे उनको ये शुबा है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और ये हुकूमत भी मुख्तलिफ मकामात पर इसका इजहार कर रही है और करती चली आ रही है कि हम भी इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाएंगे। वो दिखाएं। राइट जी, मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल सीनियर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अनवर बेग साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ हैं। मोहसिन बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंदलीब साहिबा, आप इसे आगाज़ करूँगा। ज़ाहिर बात है चूँकि डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक आपकी पार्टी से है, तो आपको लग रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई थी या एक केस है जो 50 साल पुराना है? उस वक़्त ना आपकी हुकूमत थी ना नून लीग की हुकूमत थी। केस इत्तफाक ऐसा है कि जब आपकी हुकूमत की ट्रांजिशन हो रही थी केस उसी वक्त दर्ज हुआ। इसमें कोई लगता है आपको कि इंतकाम है या ये एक जेन्युइन कार्रवाई है? शुक्रिया मीर। बात यह है कि ये एक बहुत टिपिकल, ये जो सारी जमातें हैं ये इनका एक टिपिकल एक्शन है, क्योंकि ये सारे के सारे हमेशा आवाम की ताकत से नहीं आते,
ये गुंडागर्दी की, इधर उधर से सहारे लेके हमेशा आते हैं। और डिक्टेटर्स की पैदावार है, आपको पता है, दोनों ताकतें जो हैं वो डिक्टेटर की पैदावार है। दोनों ने जो बानी है डिक्टेटर्स के साथ काम कर चुके हैं। और स्पेशली नून लीग का तो मैं कहूँगी रिकॉर्ड है। राना सनाउल्लाह से आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिल सकता है। और उनका रिसेंट जो है, जो 100 बंदों को उन्होंने गोलियां मरवाई गुल्लू क्रेसी से, गुल्लू भट्टों के जरिए लाइव आप लोगों ने दिखाया। 2 खवातीन मुंह पे गोलियां बजी, एक हामिला थी उनमें से। और उसके बाद आपको याद नहीं 2014 के धरने में जब मैं खड़ी थी बाहर और हम बनी गाला की तरफ जा रहे थे, तो पुलिस ने मुंह पे मेरे डायरेक्ट गोलियां मारी। और फिर उन्होंने मुझे जिस तरह से पकड़ा और जो मेरे साथ किया, वो आप वो भी लाइव देख चुके हैं आप। तो मुझे बताएं कि इसमें क्या कोई सरप्राइजिंग बात है? बल्कि अंदलीब साहब, मैं उस वक्त वहां मौजूद था जब इमरान खान साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया था और बनी गाला के बाहर आपको गिरफ्तार किया गया था और आप लोगों को प्रिजन वैन में डाला जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल, मुझे याद है आप वहां मौजूद थे। और शुक्र है कि आप लोग मौजूद थे, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से, क्योंकि वहां थे और ये इतना हॉरिबल वाकया था। और सबको जब मीडिया पे आया तो उस पर इतना अप्रोर हुआ, तो उसके ऊपर अब मुझे बताएं कि शिरीन मज़ारी का एक आधी सदी पुराना वाकया जिस वालिद पे होगा, जिस पे भी होगा, आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे जब ये वाकया हुआ है। और आज इनको बैठे बैठे याद आया, हुकूमत जब बदल रही थी। और आप इन दोनों की जरा मरीम नवाज के भी इंटरव्यूज देखें और आप जरा बातें सुने हमजा शहबाज की। हमजा शहबाज कहते हैं कि हाँ, वैसे तो इन्होंने जो बात की मरियम के बारे में, हम इंतकामी कार्रवाई का उस पर यकीन नहीं रखते, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर शिरीन मज़ारी की रिहाई का हुक्म दे रहा। आप सोचें कि इससे ऑब्वियस क्या बात होगी कि भाई मैं ठुकाई कर सकता हूँ, मैं जो मर्जी, ये वो जो टिपिकल गुंडागर्दी नहीं होती और चुक लांगे, ये वो वाली गुंडागर्दी है। ये बेसिकली पार्टी गैंगस्टर्स की है। मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है उन पे फर्द जुर्म आयद होना है और लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, इतने सालों से उनको गिरफ्तार नहीं किया और डॉक्टर शिरीन मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया। ये होती है कि आपका, जिसको कहते हैं ना, कुफर का निजाम। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मुझे ये बताएं कि ये सारा कुछ करने के बाद मरियम कह रही हैं, स्पेशल आई हैं कि जी हम तो नहीं चाहते कि किसी खातून के साथ ये हो, लेकिन देखें मुझे भी गिरफ्तार किया गया। भाई तुम्हें गिरफ्तार किया गया, 1 साल तुमसे पूछते रहे कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज कहाँ है, तुम टीवी पे आके कहती रही कि मेरी लंदन के तो यहाँ भी प्रॉपर्टीज नहीं है। और उसके बाद तुम्हारी 1 अरब की खुद कहा कि मेरी 1 अरब की प्रॉपर्टी है यहाँ। उसके बाद तुमने जाली डीड साइन की। अच्छा अंदलीब साहबा, चूंकि मरियम बीबी की गिरफ्तारी का आप जिक्र कर रही हैं, तो क्या करें, अब तारीख होती है, फिर दिखानी पड़ती है, चीज़ें तो मौजूद होती हैं। तो जब मरियम बीबी गिरफ्तार हुई थी इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो उस पर लोगों ने कंडेम भी किया था, लेकिन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने किन अल्फाज में कंडेम किया था मरियम बीबी की गिरफ्तारी पे? मोहसिन बेग साहब, वो भी खातून थी, उनकी गिरफ्तारी पे बिलावल साहब का ज़रा गुस्सा देखें, ये भी खातून है, बल्कि मरियम बीबी से ज़्यादा उम्र रसीदा खातून है। सियासी तौर पे ठीक फैसला है जो इन्होंने किया है? देखिए, मैं अमीर अब्बास, पहली चीज़ तो ये है कि मैं इसको कंडेम करता हूँ, क्योंकि मैं इसका खुद विक्टिम रहा हूँ। लेकिन अंदलीब साहिबा जो गुफ्तगू फरमा रही थी, शायद इनको हिस्ट्री में याद करवा दूँ कि जितनी, देखें, प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स थी नून की और जितने मार्शल लॉज रहे या पीपल्स पार्टी रही, उनमें ये वाक़यात हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तरीके इंसाफ थी, उन्होंने तो एक नया पाकिस्तान बनाना था। आपने भी कम नहीं किया। जितनी फाशिस्ट रजीम तरीके इंसाफ ने ये 3.5 साल गुजारे हैं, इसकी मिसाल पीछे नहीं मिलती। आप पे बर्डन इसलिए ज़्यादा है कि आपने लोगों को बाहर करवाया कि हम इनसे मुख्तलिफ हैं, और मैं उसका प्रचार करता रहा हूं। नो डाउट मेरे साथ जो किया इन्होंने, जिस तरीके से ऑपरेट किया, सारे मीडिया ने देखा, कोई FIR नहीं थी। जब कह दिया कि ये मजाक हुआ है, लेकिन और जिस जज ने पहले दिन कहा रेफरेंस फाइल करने जा रहे, गिरफ्तार थे, आपको नहीं पता, और रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये काम अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई
बाकी जमातों से मुख्तलिफ तो नहीं है। आपने जितना कुछ किया ये मरियम बीबी को या फरियाल को या जिन लोगों खवातीन पे आपने, और मैं अगर आज वो शीरी मज़ारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं, मैं उसको कंडेम करता हूँ। मुझे पता है कि स्टेट ऑपरेट जो है वो अंडर द प्रेशर कैसे करती है। मेरे खिलाफ 1 घंटे में 6 FIR काट दी। अब बताइए, कराची, लाहौर, पता नहीं इस्लामाबाद, और मुझे दहशतगर्द भी बना दिया। मेरे घर में आप घुस गए 15 बंदे, विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट वारंट, विदाउट एनी FIR। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। अगर आप कल किसी के साथ कर रहे थे, अगर आज वो कल आप उसको डिफेंड कर, मतलब मेरे खिलाफ ये डिफेंड कर रहे थे कि जी ये तो पिस्तौल निकाली, ये कर, खुदा का खौफ खाएं। किसी के घर में आप 15 बंदे भेज देंगे और ये से रेजिस्ट तो करेगा। अमीर अब्बास ही मुझे उठाने के लिए आए थे। ये मुझे अरेस्ट करना तो मेरा बड़ा जी, मैं कुछ छुपा हुआ आदमी हूँ। आप मुझे फ़ोन करें, मैं आ जाता, मुझे आप हैंडकफ कर लेते, इतनी सी बात थी। लेकिन उस वक्त कोई FIR नहीं थी, कुछ नहीं था। इनका मकसद कोई और था। अनवर बेग साहब, कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो भी जमात हुकूमत में है और जो भी जमात ऑपोजिशन में है कि कार्रवाई भी की जाए जहां कोई गलत है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल लैंड ऑफ नो लॉ बना दें, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको पकड़े भी नहीं। लेकिन इस बात को भी इंश्योर किया जाए कि विक्टिमाइजेशन ना हो, विंडिक्टिव जस्टिस ना हो, कोई फरीक ये ना कहे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इंतकाम हो रहा है, बदला लिया जा रहा है। जैसे अभी तहरीक इंसाफ पकड़ी जाएगी, कहेंगे हमारे साथ इंतकाम हो रहा है। नून लीग पकड़ी जाती थी, वो कहती थी हमारे साथ इंतकाम हो रहा है। अमीर, ये धंधा जो है ना 1947 से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर गवर्नमेंट ये कर रही है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत कमजोर और करप्ट हैं इटसेल्फ। पुलिस डिपार्टमेंट ले लें, दैट्स द वर्स्ट डिपार्टमेंट you could have in पाकिस्तान। यहाँ पे किसी की एक शरीफ आदमी की FIR नहीं कट सकती, एक जेन्युइन FIR नहीं कट सकती जब तक वो पैसे वैसे ना खिलाए। तो ये तो जो भी हुक्मरान है, यानी वहाँ पे घोड़ा बिठाओ, गधा बिठाओ गवर्नमेंट के अंदर, वो उसको सलाम करेगी और वो कहेंगे जी सर ऑर्डर दें हमें, आपने क्या करवाना है। तो आई एम सॉरी टू से कि ये तो हमारा सिस्टम ही इतना थर्ड क्लास है इस पाकिस्तान के अंदर कि ये पुलिस डिपार्टमेंट और वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स, दे ओनली सल्यूट टू द मैन इन द चेयर, जो मर्जी कहें। आज ये जो हरकत हुई है अभी शाम को शिरीन मज़ारी से, जैसे बेग साहब ने कहा है, आई थिंक एवरी यानी सेन मैन विल कंडेम दिस के ये जो तरीके कार किया ये ठीक नहीं किया। और ऊपर से हमजा साहब कह रहे हैं कि जी आई हैव ऑर्डर्ड रिलीज। If you have ordered release, that means you've ordered her arrest as well. आपको चाहिए था कि अगर आप ये समझते हैं कि ये ज्यादती हुई है शिरीन मज़ारी से, the first thing you could have done is suspend IG पंजाब, और उसको कहते हैं ये तुमने कैसे किया, किसके ऑर्डर पे किया है। ये सब टोपी ड्रामे होते हैं, विक्टिमाइजेशन होती है। जब वो पावर में आते हैं वो उसको करते हैं, वो पावर में आते हैं, हम ये सीखेंगे नहीं, एंड वी विल नेवर लर्न। एटलीस्ट हमारी लाइफ टाइम में कोई सीखेगा नहीं, ये बदमाशी चलती रहेगी। आज आप देखें, आप शिरीन मज़ारी साहब की बात कर रहे हैं, उनके साथ तो ये ज्यादा, वो आपका कोलीग है अरशद शरीफ, उसके साथ उसकी FIR एक हैदराबाद में लॉन्च की है, एक लाहौर में लॉन्च की है, उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं। अरे भाई क्यों? क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है, वो हाईलाइट कर रहा है विथ एविडेंस करप्शन ऑफ द पॉलिटिकल एलीट, आप उसके पीछे पड़ गए। यानी वो उसका भाई शहीद हुआ और के चार्जेस क्या है कि जी ये आर्मी के खिलाफ बोलता है। अरे भाई मेरे, वो उसका भाई शहीद हुआ है बन्नों में, उसका वालिद एक नेवल ऑफिसर है, वो भला कब कोई बिलीव करेगा कि अरशद शरीफ वुड बी एंटी आर्मी और एंटी पाकिस्तान? फॉर गॉड से कि बकवास कर रहे हैं ये लोग। And I would like to request General Bajwa directly, nobody else, कि ये चीजें जो हैं शिरीन बाजवा वाली और अरशद शरीफ साहब वाली, he should take notice of it and he should call the Prime Minister and tell him कि what बकवास he is doing। ये कोई तरीका है गवर्नेंस का? उनके अपने केसेस इतने चार्जेस लगे हुए मनी लॉन्ड्रिंग के, वहां पे ये लोग इंडाइट होने जा रहे हैं, उस दिन ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। यार ये पाकिस्तान में हो सकता है? ये तो खुदा की कसम, ये जो शिकागो के माफियाज है ना, वो तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। ये तो इतने बड़े माफिया हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच है, यानी हम तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क का। हम जब से हम
पैदा हुए हैं, आज हम बुढ़े हो गए, हम यही देख रहे हैं, ये तमाशे लगे जा रहे हैं। आपको देखे, यू आर अ न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट, आपकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अयूब खान के जमाने से सियासत शुरू की थी, कोई बदलाव है ये 60-70 साल जो? सर मैं वही कह रहा हूँ, उस वक्त मैं बीडी मेंबर था 1964 के अंदर, और मुझे 2000 रुपए रिश्वत दी टू वोट फॉर अयूब खान एंड नॉट फॉर फातिमा जिन्ना। मैं वो एमएनए जो उनका इलेक्ट हो रहा था, वो कमोडोर खालिद जमील डिफेंस कराची से, उसके मुंह पे 2000 मार के एंड आई वोटेड फॉर फातिमा जिन्ना द नेक्स्ट डे। अरे भाई ये तो मैं बचपन से देख रहा हूँ यार, अब तो हम बुढ़े हो गए, तकरीबन रिटायरमेंट में हम चले गए, बट वी विल नेवर लर्न, फॉर गॉड सेक। आई मीन यहाँ पे हमारी मिलिट्री की बड़ी से है पॉलिटिक्स के अंदर। आई थिंक दे शुड कम डाउन हार्ड। ये इस तरीके से मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आई मीन डू यू वांट 22 करोड़ लोग जनरल बाजवा से, हुकूमत भी दरख्वास्त कर रही है जनरल बाजवा, ऑपोजिशन भी दरख्वास्त कर रही है जनरल बाजवा से, तो जनरल बाजवा साहब आप किस किस की दरख्वास्त पर अमल दरामद करें? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इमरान खान साहब ने कल तारीख अनाउंस करनी थी, कल तारीख अनाउंस नहीं की, क्या बीच में कोई काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है मामला को हल करने की? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अंदलीब साहबा, कल तारीख अनाउंस करनी थी प्राइम मिनिस्टर साबिक इमरान खान साहब ने मुल्तान के जलसे में, इसको 2 दिन मजीद क्यों आगे कर दिया? यानी अब कल इतवार को कोर कमेटी की मीटिंग पेशावर में रखी है और फिर तारीख अनाउंस होगी। हाँ, सबसे पहले बेचारी मरियम नवाज को झूठी कह देना ये तो सही बात नहीं है। मतलब अभी मैं अपने कॉलीग से सुन रही थी, वो तो खुद मान चुकी हैं कि पहले उन्होंने कहा कि मेरी लंदन क्या, कि मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि मेरी 1 अरब के करीब यहाँ जायदादें हैं। तो जब आप मतलब खुद मान रहे हैं, फिर भी लोग आके कह रहे हैं एंड शी इज कन्विक्टेड, ये उन पे जुर्म साबित हो चुका है। कन्विक्टेड थी, बाप की बीमारी का बहाना बना के बेल पे आई, बाप भी भाग गया, एब्सकॉन्डर हो गया, खुद भी फिर रही है आजाद और दंदनाती हुई, जो कि शी इज अ मुजरिम, कन्विक्टेड, जेल में होना चाहिए, क्योंकि उसने खुद कहा कि मेरी कोई जायदाद नहीं दोनों जगह, और फिर खुद कहा कि 1 अरब की जायदाद है, और रमजान शुगर मिल्स के अंदर उसकी सारी शेयर होल्डिंग के ऊपर सारा कुछ बाहर आया हुआ है, उसमें भी शीश कर। तो ये उनको झूठा कहना मेरे ख्याल सही नहीं है कि वो झूठ बोल रही थी आके कि मेरी जायदाद है, जबकि उसने कहा था, मतलब वो खुद मान चुकी है। तो ये कहना कि नहीं वो ऐसे ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं। इसलिए आप डॉक्टर शिरीन मजारी के ऊपर क्या केस है मुझे बताएं, कोई है केस शिरीन मजारी के ऊपर? और फिर हमजा का आके बड़े कैजुअली कहना कि वैसे तो ख्वातीन के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए, और कल भी जो बात थी वो थी ऐसी है वो, लेकिन चले ख्वातीन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इनका हम रिहाई का हुक्म दे देते हैं। तो रिहाई का अगर हुक्म दे रहा है तो ये किस चीज पे रिहाई का हुक्म दे रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये। अब आपकी बात आ गई कि जी हमने कॉल देनी, बिल्कुल हमने कॉल देनी है, हमने बता दिया हुआ है कि हमने 25 से लेके 29 तक कॉल देनी है, लेकिन चूंकि इसकी हमें पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या साजिशें हो रही हैं, और हम चाहते हैं कि हम लास्ट मिनट तक इसको अपने ऊपर रखें, बिकॉज ऑब्वियसली आज देखें क्या हो गया। तो हमने इसकी कॉल की डेट जो है वो कोर कमेटी की फाइनल डिस्कशन के बाद केपी के अंदर, अच्छा, लेटेस्ट सूरत हाल के बाद देनी है। वो यहाँ आपको पता है 26, 27, 28 में से एक दिन होगा, सबको पता है। राइट। तो ऐसा तो नहीं कि ये 2 दिन किसी ने मांगे हैं आपसे, या आपने किसी को 2 दिन दिए हैं? देखिए ये वाली जो बातें है ना, ये शाहिद खाकान अब्बासी रोज आके आपके प्रोग्रामों में बैठ के हर प्रोग्राम में कहता है कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हमने मीटिंग का है कि बुलाएं। तो मतलब खुद कह रहा है कि हम फौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम इनकी मिन्नतें कर रहे हैं। उसके बाद आगे कहता है अगर इन्होंने हमें गारंटी ना दी तो फिर हम क्यों उस टफ फैसले कर रहे हैं। मतलब मैं कहती हूँ, और तो कुछ हो ना हो, कुछ लोग पहचाने गए हैं, 22 करोड़ अवाम आज देख रहे हैं, ये सारे एक तरफ खड़े, सारे
ये सारी ऑपोजिशन 15 पार्टीज, ये सारे माफियाज, क्या आपके इदारे, क्या आपका मीडिया, क्या आपके ये सारी ऑपोजिशन, और एक तरफ 22 करोड़ आवाम खड़ी है। इससे ज्यादा मोमेंट ऑफ ट्रूथ कोई नहीं होगा। आपको सारी के सारे ये सब की, जिसको कहते हैं इनके अनमास्क हो गए हैं कि सबसे बड़ी ताकत जो होती है ना वो अवाम की ताकत होती है। ये वो लोग हैं जो 11 जमातें मिलके एक पौने दर्जे का जलसा नहीं कर सके 3.5 साल। याद है आपको मीनारे पाकिस्तान में क्या हुआ था कि मरियम कहने लगी मेरी कुल्फी जम गई है। लगाएं ये सारे क्लिप्स और दिखाएं कि जब नवाज शरीफ ने बोलना शुरू किया तो जो 2.5 बंदे थे वो भी वापस जाना शुरू हो गए। मैं उस वक्त मौजूद था। हम अवाम की ताकत को आप अंडरमाइन ना करें। पहली बात, बिल्कुल ना समझे कि अवाम बेवकूफ है। जो हम यहाँ आके ज्यादा शोर मचाएंगे, जो मीडिया में प्रेजेंट करेंगे, जो दिखाएंगे, शुरू में तो जलसे नहीं दिखाए, सिर्फ आपके चैनल ने दिखाए और एक चैनल ने और दिखाए। उसके बाद क्या हुआ, क्यों दिखाना शुरू हुए? क्योंकि एक तरफ व्यूअरशिप थी अवाम की 52%, एक तरफ थी 4%। तो वो सारे प्रेशर के बावजूद अवाम का प्रेशर चल गया। राइट। अच्छा, प्रेशर हुकूमत के ऊपर भी बहुत है। सारे का सारा जो प्रेशर अंदलीब साहब हुकूमत पर भी बड़ा सख्त वक्त, और हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही कि वो अपना प्रेशर अब किसको ट्रांसफर करे। तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इसका एक गू बगू जो कैफियत है इस वक्त हुकूमत की, हुकूमती ऐवानों में, उसका जिक्र किया, वो दिखाएं। राइट बेग साहब, ये तो अभी से पाँव उखड़ गए हैं। ये कौन इनको ब्रैकेट कर रहा है और ये कौन जिम्मेदारी उठाएगा? अब ये तुम करें, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं। देखिए, उनको पिछले जैसी गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन में जाएं, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने से पहले और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ये कोशिश की जा रही थी कि इलेक्शन की डेट मिल जाए, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट अलवी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा, वो मेरे पास मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि हल्का बंदियाँ हैं और कुछ ऐसे टेक्निकल मामला थे सेंसिस के, क्योंकि एकदम से टेक्निकल बुनियादों पे वो इलेक्शन एकदम से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको 5-6 माह चाहिए, जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के इदारे उनको भी बताया कि इलेक्शन एटलीस्ट अगस्त और सितंबर में पॉसिबल हो सकते हैं। अब क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि आप हुकूमत छोड़ें और केयर टेकर को लाया जाए और तब तक इलेक्शन कमीशन रेडी हो जाएगा, उस वजह से नून लीग इसलिए परेशान है कि आप हमें ना तो काम करने दे रहे हैं, मईशत का बुरा हाल है। बट ये प्रेशर कौन डाल रहा है? पर मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस सारी कश्मकश में कहीं पाकिस्तान हार ना जाए और हमारे जो मईशत के और इकॉनमी के जो हालात हैं वो इतने इस नहज पे पहुंच गए हैं। अगर आपको एक हफ्ते में अंदर अंदर IMF का पैकेज नहीं मिलता तो मीर अब्बास साहब आपका मुल्क डिफॉल्ट की स्टेज पे चला 25 मई तक की डेडलाइन है। तो ऐसी सूरत में सबको चाहिए, यहाँ तो इलेक्शन जो प्रेशर दे रहे हैं, इलेक्शन आप होल्ड कर दीजिए, सारी पार्टियां तैयार हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन से अगर आपका खजाना भर सकता है और आपकी मईशत ठीक हो सकती है, मैं पहला आदमी हूँगा बाहर निकल के कहूँगा कि जी आपको इलेक्शन कराने चाहिए। फिलहाल ज़रूरत यह है कि आप मईशत को और मुल्क को सहारा दीजिए, और इलेक्शन आज नहीं तो कल होने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, 6 महीने बाद हो जाएंगे, लेकिन मईशत बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। वो अनवर बेग साहब के सामने मैं रखता हूँ उनकी स्टेटमेंट, और आज वो कह रहे हैं कि मेरे जल से उस स्टेटमेंट को ब्रेक के बाद बेग साहब से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक से पहले मोहसिन बेग साहब फरमा रहे थे कि कोई ख़ास प्रेशर हुकूमत के ऊपर नहीं है इमरान खान साहब के जलसों का, लेकिन इमरान खान साहब अभी इक़्तिदार में थे और चंद दिन थे, उन्होंने क्या फरमाया था दिखाएं जी। सेनेटर अनवर बेग साहब, इमरान खान साहब के का ये दावा खोखला साबित हुआ है या वाकई इस वक्त इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को डराया हुआ है और ये हुकूमत सहम गई है? तो देखें, जो भी
इस पूरी फिल्म का राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी था, जो सबको मालूम है, क्या मेंशन करें, लेस वी टॉक बेटर इट इज, उन्होंने टोटल मिसकैलकुलेशन की है। वो ये प्रॉब्ली समझ रहे थे कि इनको फारिग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर रौला पड़ेगा और उसके बाद कहानी खत्म हो जानी है। बट जो हालात आए वो उसका एकदम ऑपोजिट हुआ, और जिस तरीके से पब्लिक ने इमरान खान के स्लोगन पे अट्रैक्ट हुए, मैं ये समझता हूँ इट्स अनप्रेसिडेंटेड। आई मीन टू लेट अस बी ऑनेस्ट। अब मिसाल के तौर पे कल मुल्तान का जो जलसा था, मेरी कई लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं हम दोपहर को 12 बजे निकले, हमें जगह नहीं मिली और हम रात के सुबह के 4 बजे अपने घरों को पहुंचे, पूरा मुल्तान जैम था। देखिए, वेदर एनीबडी लाइक्स इट और नॉट, मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, बट द क्राउड्स ही इज गैदरिंग, वो तो यानी मैसिव क्राउड्स है। यस, पॉलिटिकल पार्टीज घबरा गई है। अगर कोई कहता है कि जी घबराई नहीं है, मुझे पता है ये ड्राइंग रूम के अंदर जब बैठ के ये टीवी देखते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं कि और देखते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है। देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टी कभी पब्लिकली ये नहीं कहेगी कि हम डरते नहीं, हम वो तो कहेंगे जी कोई क्राउड ही नहीं था, हमारा क्राउड ज्यादा था। पर देखें, ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को पागल नहीं बना सकते, लोग बड़े बाशऊर है, पीपल आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स और उनको सब चीज का पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रूलिंग एलीट अभी जो अंदर आई है, दे आर डेफिनेटली वेरी वेरी वरीड पीपल कि जी आगे क्या होगा। सो इज द एस्टैब्लिशमेंट। कहने का मकसद ये है कि यस, इकॉनमी का इस वक्त तो हाल बुरा है। देखिए, इमरान खान अभी पिछले साल ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, यानी उनकी हालत ये हो गई थी कि वो हर बाई इलेक्शन लूज कर रहे थे। भाई अगर उसको 5 साल उसको करने देते, 1.5 साल उसका रह गया था, लेट द सिस्टम टेक हिम आउट। जब आप सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे ना, तो ये उल्टा ही आएगा। आपने उसको पहले निकाल दिया और वो सड़क पे आ गया। ये आप देख ले, जिसको निकाला है इन्होंने पास्ट के अंदर, वो बाउंस बैक हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जब इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, जो हो, मैं समझता हूँ कि होने चाहिए। अब अगर आपने डेमोक्रेसी को चलाना है आगे, या तो एक पागल आदमी आए, जो मैं अक्सर कहता हूँ, वो आए और कहे कि जी 10 साल कोई इलेक्शन नहीं होगा, इकॉनमी को सीधा करो, फिर तो चलो बात समझ में आती है। बट अगर आपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आपने आगे लेके जाना है, फिर आई थिंक आपके पास कोई चारा नहीं है, आप इलेक्शन कराएं, बट ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, इसमें कोई गड़बड़ ना हो। देखें, इस दफा कराने पड़ेंगे क्योंकि लोग बहुत चार्ज्ड हैं, दोनों साइड से, ऑपोजिशन से भी चार्ज्ड हैं और जो रूलिंग एलीट है उससे भी चार्ज्ड हैं। ये ना हो कि हम किसी और रास्ते पे चले जाएं आफ्टर द रिजल्ट्स। आई थिंक लेट्स गिव दिस नेशन a fair and free elections. Right. That is the only answer at this present time. Unless एक पागल आदमी आ जाए. Right. ये फेयर एंड फ्री का मैं सवाल दलीप साहिबा से करूंगा और इसी बात का इशारा मोहसिन बेग साहब ने भी किया था। लेकिन मोहसिन साहब, एक आपसे सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ऑर्डर दिया है कि शीरी मज़ारी साहिबा को आज रात 11 बजे तक हर हाल में पेश किया जाए। अब आपको पता है कोर्ट का माहौल, वहाँ पे एंटी करप्शन की भी खिंचाई होगी, बाकी सबसे भी सवालात होंगे, तो ये अगेन क्या नेकनामी कमाएगी हुकूमत? इसमें सबक नहीं है कि आइंदा से मुहतात रहें? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर कोई जेन्युइन केस भी रजिस्टर्ड हुआ है तो आप उसको ड्यू कोर्स में लेना चाहिए, तरीके से करें, तरीके से। और अगर उनको इन्फॉर्म करते, डॉक्टर साहिबा अपनी बेल करवाती, पेश होती, जो एक तरीका कार है। अब नेचुरली जो लास्ट मुझे मेरे रिपोर्टर बता रहे थे कि उनको लाहौर लेके जाया जा रहा था। अब क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किए तो नेचुरली इनको इस्लामाबाद में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज शी लिव हेयर इन इस्लामाबाद। तो मुझे लगता है कि उनकी बेल होनी चाहिए, उनको अपना केस जो है वो डिफेंड करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ क्योंकि प्रोसीजर जो पावर में होता है वो फॉलो नहीं करता। पावर का जोर इतना है, जोम इतना है, कुर्सी का इतना खुमार है
अमीर अब्बास, मैं आपको बता नहीं सकता। नून लीग ने बहुत सारी अरेस्ट करनी थी। अच्छा। नून लीग के अंदर से ये बात आई कि आप अरेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो बड़ा वाइज फैसला है। और ये इसको वंस फॉर ऑल, ये मैं आपको अथॉरिटी से कह रहा हूँ जी। ये तो शीरी मजारी साहिबा तो नहीं थी, बाकी ये जितने इनके 2 नंबर लोग पीटीआई में काफी है माशाल्लाह, उन सब ने अरेस्ट होना था और कुछ तो भाग के चले गए बाहर, लेकिन उनके अंदर से ये डिसीजन हुआ कि हमने इसको खत्म करना है वंस फॉर ऑल। चले, बहुत अच्छी बात है। दलीप साहबा, दोनों बेग साहबान फरमा रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब इमरान खान साहब का सिंगल पॉइंट एजेंडा है जो और मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन करवाया जाए। तो अगर हम इस मौजूदा सेटअप के तहत ही इलेक्शन में चले जाएं तो और यानी रिफॉर्म्स के बगैर, तो चूंकि रिफॉर्म्स आप करके गए थे, उन रिफॉर्म्स के तहत इलेक्शन होंगे, नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। अगर वो अपनी मर्जी के रिफॉर्म्स करते हैं, आप असेंबली से बाहर हैं, आप इलेक्शन नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब है हम एक और 5 साल के लिए इस मुल्क को जहन्नुम में खुदा न खास्ता धकेल रहे हैं और अफरा तफरी और बेचैनी। तो बेहतर नहीं कि इलेक्शन के ऊपर तो इत्तेफाक करें सारे बैठ के, आप भी और वो। देखिए, 2 चीजें मैं लेट मी क्लियर, ये तारीखी मोमेंट है। आप जो मर्जी मैं कह लूं, जो मर्जी सारे मीडिया कह लें, क्योंकि मीडिया भी बहुत एक्सपोज हुआ है, और उसके अलावा आप इदारे जो मर्जी बैठ के कह लें, 15 जमातें जो मर्जी बैठ के कह लें, ये पहला मौका है, पहला मौका है। 22 करोड़ अवाम को सब पता चल गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एग्जैक्टली जानते हैं कि क्या एजेंडा है किसका, क्यों बैठा हुआ है, क्या स्टोरियां सुना रहा है। ये वो जमाना ही नहीं है कि आप जनाब जो मर्जी कह के कुछ करके, कोई इस तरह से, कोई लीगली, कोई फलाना, कोई ढींगना, आप 40 मिनट कुछ और कह के इस प्रोग्राम में जाएं, आपको बाहर जाके अवाम एक एक चीज बता देगी। और जो सही जमहूरियत होती है ना, उसके अंदर अवाम ही जज करती है। इसका जो भी आगे होगा वो तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ज्यादा जानता है, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आज, और ये बात ना ऑपोजिशन रियलाइज कर रही है, वो आके उसी तरह मेरे साथ टॉक शो में बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी इन्होंने ये किया, वहां फलाने ने ये किया। पर बैठा हुआ वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपकी एक एक हरकत को जानता है कि आप कहां से आए हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ये पहली दफा है कि ये सारे एक तरफ है। मैं टॉक शो में जाती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है, सारे एक तरफ है, अवाम दूसरी तरफ, आप जो मर्जी कह रहे हैं। इस वक्त अवाम, 22 करोड़ अवाम कहीं और खड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं, जम्मे गफीर के स्टेडियम्स के अंदर जगह थोड़ी हो जाती है, लोग मीनारों पे, बिजली के पोलों पे, ये आपने ना पीपल्स पार्टी के जमाने में आपने देखा था कि 16 जलसे हो सारे पाकिस्तान में और पूरा पूरा शहर जैम हो। तो ये लोग जो है ना, इनको आप यू कैन नॉट फूल। जब आप अवाम बाशऊर हो जाए, अवाम खड़ी हो जाए, अवाम ना एक्सेप्ट करे, मैं आपको बात बता सकती हूँ कि जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर माशाल्लाह ये जो पार्टियां हैं, खुद नवाज शरीफ साहब ने इस बात को एडमिट किया कि जी 70 के बाद सारे इलेक्शन जो है रिग्ड है, और खुद एडमिट किया कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, खाकान अब्बासी ने आके कहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो ही नहीं सकता एस्टैब्लिशमेंट के बगैर। बिल्कुल। कितनी दफा आपने उनकी रील चलाई है, कितनी दफा उन्होंने कहा है। तो अवाम को पता लग गया कि ये तो कभी आया ही नहीं, खुद माने हैं, 2 इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर्स माने हैं कि जी ये हम एस्टैब्लिशमेंट की वजह से आते हैं, जब एस्टैब्लिशमेंट हमारा साथ नहीं देती तो फिर हम कहते हैं कि जी हो ये तो जमहूरियत खतरे में आ गई है, अब नहीं होगा। शॉर्टली बताइएगा कि आप बगैर रिफॉर्म्स के इलेक्शन में जाना चाहेंगे या रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाना चाहेंगे? क्या रिफॉर्म्स करके कि जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट मार दो, कि वही जो पिछले 30 साल से निजाम चल रहा है जिसपे आरओ इलेक्शन कहता है और कभी कोई कहता है, वो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, वो बाकी कई ममालिक में चल रही हैं। कोई नई चीज करनी है, हमने कोई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, हमने उस सिस्टम को बेहतर करना है। और अगर आप उस सिस्टम को नहीं बेहतर करना चाहते और वही पुराना सिस्टम रखना चाहते हैं, अभी जाके जरा सर्वे करा लें बाहर,
अभी जाके करा लें। राइट। सारे कहेंगे कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आए ही ये चोर दरवाजे से हैं। बहुत शुक्रिया अंदली बाबा। तहरीक इंसाफ के बेशतर लोग यही कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरी हो, वो वक्त नहीं देना चाहते इस हुकूमत को रिफॉर्म्स या किसी भी इस्लाहाती एजेंडे के तहत। अगर ये हुकूमत टाइम गेन करना चाहती है, उसकी वजह शायद ये है कि तहरीक इंसाफ अपना मोमेंटम तोड़ना नहीं चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया अंदरीब साहबा, मोहसिन बेग साहब और सेनेटर अनवर बेग साहब। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।